नमस्कार, आप देख रहे हैं STS न्यूज। तो बिहार की सियासत में इस वक्त खलबली मची हुई है और इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी रैली। इस रैली की तैयारी में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जेडीयू के भी नेता दिन रात एक कर दिए थे। यहां तक कि सर्वदलीय बैठक को भी कुछ नेताओं ने रद्द कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पीएम मोदी की रैली की तैयारी करनी थी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इस रैली से बिहार की राजनीति की दिशा तय हो गई है? क्या नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम फेस बनाया जाएगा या फिर बीजेपी उनके साथ कोई खेला करने वाली है? पूरी खबर जानने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बार एक जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है अगला सीएम कौन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंचे और वहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस रैली की तैयारी पिछले एक महीने से जोरों पर थी। बीजेपी ही नहीं, जेडीयू के नेता भी इसमें जी जान से लगे थे। दरअसल माना जा रहा था कि इस रैली में पीएम मोदी बिहार के लिए एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर सकते हैं और नाम होगा नीतीश कुमार। इतना ही नहीं, जेडीयू के नेताओं ने तो सर्वदलीय बैठक तक को टाल दिया, साफ कह दिया प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं इसलिए हम नहीं आ सकते। यानी पीएम के स्वागत कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इस पर चुटकी लेते हुए ट्वीट कर दिया, पीएम के लिए चुनाव जरूरी है और जेडीयू के लिए पीएम मोदी जरूरी है। अब इससे ज्यादा तीखा तंज और क्या होगा? आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया कि भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों को दबदबा डाला जा रहा है। कहा गया कि जेडीयू बीजेपी से भी ज्यादा उतावली दिख रही है। दरअसल जेडीयू को लग रहा था कि मधुबनी की इस रैली में पीएम मोदी नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा देंगे और उन्हें एक बार फिर सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। पीएम मोदी ने ना तो नीतीश को सीएम फेस घोषित की और ना ही कोई संकेत दिया, बस उनके सरकार के कुछ कामों को तारीफ कर दी और निकल गए। जब जेडीयू में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि नीतीश को दरकिनार करने की तैयारी हो रही है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि अगर उनका बस चले तो वो बीजेपी का ही सीएम बनवा दे। यानी इशारों में बात साफ है, नीतीश के लिए इस बार रास्ता आसान नहीं। और तो और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी। दिलीप जायसवाल और अश्विनी चौबे जैसे नेताओं ने भी खुलकर कहा कि अब वक्त है बदलाव का। मतलब यह है कि अंदर ही अंदर बीजेपी के मन में कुछ और चल रहा है। अब जेडीयू भी कहां चुप बैठी है, सीधा सीधा कह दिया गया अगर नीतीश को सीएम फेस नहीं बनाया तो जेडीयू एनडीए से अलग हो सकती है। पार्टी पोस्टरों में नीतीश के फोटो के साथ 25 से 30 एक बार फिर नीतीश जैसे नारे छपवा रहे हैं। नीतीश के बेटे निशांत ने कहा है कि अगर बात हुई तो सीएम उनके पापा ही होंगे। यानी पूरा परिवार और पार्टी दोनों इस मिशन में लगे हैं कि नीतीश को दोबारा सीएम फेस बना दिया जाए। लेकिन बीजेपी का रुख देखिए, ना अमित शाह ना पीएम मोदी। अब नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। गलती फेल पहले हुई, यानी कि अब वो बीजेपी को भरोसा दिलाने लगी है कि स्थिति क्या है। पर बीजेपी शायद भरोसा करने की तैयारी में नहीं है। आरजेडी ने चुटकी ली है कि नीतीश सीएम बनने के बाद क्यों बेचैन है, जबकि अगली सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी। अब इस बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दे डाला, अगर नीतीश ने अपने बेटे निशांत को राजनीति में नहीं उतारा तो जेडीयू का भविष्य खतरे में है। यानी अब अंदर खाने पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि वक्त रहते फैसला नहीं लिया तो नुकसान तय है। और बात यही खत्म नहीं होती, चिराग पासवान की भी चर्चा हो रही है। हालांकि उनके पास उतना दम नहीं दिख रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें आगे कर सकती है ताकि नीतीश पर दबाव बना रहे। तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से सीएम फेस बनाएगी या फिर एकनाथ शिंदे वाला खेल बिहार में दोहराया जाएगा? क्या जेडीयू का एनडीए में रहना फायदेमंद है या नीतीश का कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर हाँ आपको चाहते हैं कि हम बिहार की राजनीति पर इस तरह विस्तार से रिपोर्टिंग करते रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।